हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स योर चैप्टर इंटीग्रेशन। तो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपका जो है एनसीईआरटी में से फिलहाल के लिए जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके साथ कंसर्न्ड एग्जांपल्स की बात करके चल रहे हैं। आपको जैसे यहाँ पे कहा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, तो ये है हमारे पास यहाँ पे पहला इंटीग्रल x³ - 1 अपॉन x²। तो अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, सुनो आप यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दो, तो ये हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दी। अब जब आपने यहाँ पे स्प्लिटिंग की तो यहाँ पे स्प्लिटिंग करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे x, यहाँ पे x पावर -2, यू कैन चेक दैट वन। एंड नाउ यू विल फाइंड योरसेल्फ इन फॉर्मेट x पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x पावर n+1 अपॉन n+1। तो आपने करना क्या है, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या आएगा x² 2, x पावर -2 के लिए क्या आएगा, अगर यहाँ पे x पावर -2 है तो डेट विल बिकम -2 + 1 -2 + 1, तो मतलब -1/x। ये क्या आएगा -1/x, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1/x। अच्छा, इंटीग्रल आपके पास देखो, आप अगर इसको थोड़ा सा और इलेबोरेटिव वे में लिखना चाहते हो तो बिगिनिंग के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के क्या आएगा 1+1 अपॉन 1+1, यहाँ पे क्या आएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो मैंने क्या किया, ये मैंने पहले इंटीग्रल को एंड देन सेकंड इंटीग्रल को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। अब जितने मर्जी इंटीग्रल हो उनके लिए एक ही सी वैल्यू ऐड करेंगे एट द एंड, मेक इट अ रूल। ओके, मान लीजिए यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे सी, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी मेरे पास वहां पे वैल्यू आएगी that will be again a constant there। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा x² 2 1/x + c, दैट इज द आंसर फाइनली वी आर गोइंग टू गेट। ये आपने इतना सा यहाँ पे टास्क कर कर चलना है। देन सेकंड इंटीग्रल जो आपको दिया गया है दैट इज x पावर 2/3 + 1। तो आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी विद दिस प्रॉब्लम हियर, दिस इज सिंपल एंड डायरेक्ट। तो आप यहाँ पे इसको दो पार्ट में पहले तो डिवाइड कर दो, ये x पावर 2/3 एंड देन यहाँ पे क्या 1, दे आर टू बी इंटीग्रेटेड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2/3 + 1, यहाँ पे भी क्या आ गया 2/3 + 1 एंड देन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। यू कैन चेक द प्रीवियस मॉड्यूल वेयर वी हैड डन ऑल द फॉर्मूलाज, तो आई एम कंसिडरिंग फॉर्मूलाज फ्रॉम दैट पार्ट ओनली। फाइन, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या बनेगा, this will become 3/5 times x पावर 5/3। तो that is the value बचे, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। Then the third one you are given here in example, ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, पहले इनको देख रहे हैं। x पावर 3/2 2 into e पावर x -1/x, तो that is the thing with you। तो x पावर 3/2 प्लस यहाँ पे क्या है 2 टाइम e पावर x -1/x, ये आपने यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग करो पहले, तो ये मैंने इन सबको यहाँ पे अलग अलग कर दिया आपके सामने, देखिए ये तीन इंटीग्रल्स यहाँ पे जनरेट हो गए, x पावर 3/2 2 टाइम e पावर x -1/x। और जब इतना काम हो गया, अब आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2 में 1 ऐड कर दो, यहाँ पे भी 3/2 में 1 ऐड कर दो, यहाँ पे 2 को बाहर निकालो, e पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e पावर x आएगा एंड देन 1/x, ये डायरेक्ट है आपको पता है, दैट इज log of x एंड प्लस c एट द एंड व्हेन ऑल द इंटीग्रल दे हैव बीन इवैल्यूएटेड, तो प्लस c आपने एट द एंड वहां पे ऐड कर देना है। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू। तो बिल्कुल सिंपल एंड डायरेक्ट है आपके पास यहाँ पे। फाइन, देन हम आगे बात करते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है sin x + cos x, ये हमने इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, मेरे को लगता है बच्चे इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इंटीग्रल्स को सेपरेट कर दो। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस cos, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos sin + c, दैट्स ऑल। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रल्स को सेपरेट किया एंड साथ में हमने यहाँ पे जो है इन वैल्यूज को फाइनलाइज कर लिया। देन अब जैसे आपको यहाँ पे दिया है, लिसन, I is equal to cosecant x into cosecant plus cot x, ये आपने इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे ये इंटीग्रेट करना चाहते हैं, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आएगा cosecant square x
इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, कोसिकेंट इंटू कोट एक्स। तो हमने यहां पे क्या किया, वी हैव मल्टीप्लाइड बोथ ऑफ देम। जब मल्टीप्लाई कर दिया, अब एक तो ये इंटेग्रल आ गया, एक इंटेग्रल आ गया ये। अब कोसिकेंट स्क्वायर का इंटेग्रेशन क्या है, माइनस कोट, एंड कोसिकेंट इंटू कोट का क्या होता है, कोसिकेंट। अरे एक बात समझ के चलो, आप सोच के देखो, कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि इंटेग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या है, एक दूसरे की क्या है, रिवर्स प्रोसेस। अभी देखो कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये है ना, कोसिकेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन, प्लीज बी केयरफुल, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स दैट इज माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो व्हेन आई इंटेग्रेट इट, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस कोसिकेंट एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस सी, दैट इज द वैल्यू विद यू। आप अपने आंसर को कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे काम कर रही हैं, ओके। जो भी आपका आंसर आता है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बनेगा आपका, जो आपको ये फंक्शन दिया गया है। अगर मैं माइनस कोस को डिफरेंशिएट किया तो साइन आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। तो यू कैन ऑलवेज चेक योर आंसर इन रिवर्स वे, कि क्या आपका आंसर वहां पे एक्यूरेटली आ रहा है कि नहीं, फाइन। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू। एंड देन आगे आपके पास है यहाँ पे, नाउ लिसन, आपको ये एग्जांपल दिया गया है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये आपको इंटेग्रेट करना है, वी नीड टू इंटेग्रेट 1 माइनस कोस एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट 1 अपॉन कोस स्क्वायर माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए स्प्लिटिंग किया है, दैट इज वन थिंग वी डन। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज, लेट यू चेक। सुनो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, और अगर मैं इसको चेक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन अपॉन कोस स्क्वायर है ना, तो ये साइन अपॉन कोस स्क्वायर को हम साइन अपॉन कोस इंटू कोस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये साइन अपॉन कोस क्या है, टेन, 1 अपॉन कोस यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन इंटू सेकेंड, ये आ गया। अब ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, अब सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 10x, एंड 10 इंटू सेकेंड का क्या आएगा, ओनली सेकेंड। यू नोट इट, सोच के देखो ना, 10 का डिफरेंशिएशन ये होता है, सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 इंटू सेकेंड। तो अकॉर्डिंगली द थिंग्स कैन बी टैकल्ड विद। तो ये आपके पास यहाँ पे अगेन वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम योर एनसीईआरटी सेक्शन, ओके, जिसमें हम यहाँ पे सिंपल, बहुत ही जो सिंपल लेवल की जो प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बेसिक वन, उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करके चल रहे हैं। देन जो आपके पास अब यहाँ पे अगला टास्क है उसको देखते हैं, लिसन केयरफुली। हाँ जी, नाउ लिसन, आपको जैसे ये दिया गया, इंटेग्रेट करना है 4 इंटू ई पावर 3x प्लस 1 को। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे पहला पार्ट हो गया, ये देखो ये सेकंड पार्ट, मतलब वन ऑफ द पार्ट दैट इज कंटेनिंग 4 इंटू ई पावर 3x एंड अदर पार्ट दैट इज कंटेनिंग ओनली 1, है ना। तो अगर मैंने इसको इंटेग्रेट किया, ये देखो 4 को बाहर निकालो, यहां पे ये 1 पड़ा है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ई पावर, ये देखो नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मेक श्योर कि ये लीनियर होता है, इसका पावर क्या होता है 1, जो वेरिएबल है उसका पावर क्या 1 है, तो यहां पे वेरिएबल का पावर क्या 1, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे इस फॉर्मेट में तो आ गया। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लाइक ई पावर एक्स का ई पावर एक्स है, ऐसे ही ई पावर 3x का ई पावर 3x आएगा, बट देन आपको जो भी x का कोएफिशिएंट है लाइक 3 उससे डिवाइड करना है, डोंट फॉरगेट टू डिवाइड, ठीक है। ओनली देन इस एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो इसके इक्वल आएगा। सुनो, मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को e पावर 3x, चलिए हम सिर्फ यहां पे e पावर 3x पे फोकस करते हैं,
मैंने कहा कि जो इसका इंटीग्रेशन है वो e⁻3x/3 आएगा। अब आप कहते हैं कि 3 से डिवाइड क्यों किया? देखो सिंपल बात ये है कि अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो हम इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। लेट यू थिंक अपॉन कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, यू विल कम टू नो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना है 1/3 एज सच, e⁻3x का e⁻3x, आगे 3x के लिए क्या आएगा 3 इंटू 3 एंड देन प्लस c के लिए यहाँ पे क्या आएगा 0, तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसल, व्हाट आई एम गेटिंग सेम फंक्शन बैक देयर जो कि मेरे पास वहां पे e⁻3x है अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, लिसन ये कंसेप्ट, अगर मैं कहता हूं कि मेरे को कहीं पे दिया जाता है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x, तो मैं यहाँ पे वही काम करूंगा जो मैंने यहाँ पे किया है। आपको पता है कि जो साइन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x होता है, तो यहां पे क्या आएगा माइनस ऑफ कोस 5x आएगा अपॉन, अब यहां पे x का कोएफिशिएंट जो भी है उसके साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात। अच्छा एक जो और इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि आपको दिया होता साइन 5x², तो आप बच्चे ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनमें ये जो x है ये इसका पावर क्या है 1 है। तो इफ दिस थिंग हैपेंस आउट टू बी देयर आई कांट, तो इसके लिए कोई ना कोई और टेक्निक होगा, वो बाद करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। तो फॉर्मूलाज को आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके चलना है, इस बात को बच्चे आपने बड़े आराम से और अच्छे तरीके से समझ के चलना है। तो दिस इज रियली गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, क्योंकि अपकमिंग टाइम में इंटीग्रेशन में ये सब बातें आपके पास आपके बेसिक्स में कंसिडर होंगी, जिनको कि आपको एग्जीक्यूट करना है व्हाइल सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम्स। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं सपोज यू आर गिवन हियर, वी आर गिवन x² इंटू 1 - 1/x², तो इफ आई वांट टू इंटीग्रेट इट, तो यहां पे क्या आएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहां पे x², इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -1, तो जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, इसको सोल्व करके लुक, अब अगर मैं यहां पे x² को इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³ - x, क्योंकि यहां पे क्या लगेगा, यहां पे पावर फॉर्मूला वही x⁻n वाला, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो दैट इज द वे यू कैन एंड अप विद योर आंसर। ओके, आपका यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब जैसे आपको ये दिया गया ax² + bx + c, मेरे को ये इंटीग्रेट करना है, तो अनडाउटेडली a, b एंड c दे आर लाइक कॉन्स्टेंट्स, तो इनको बाहर निकाल के चलेंगे, तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा, ये पहला इंटीग्रल आ गया, देन ये सेकंड इंटीग्रल आ गया, एंड देन ये थर्ड इंटीग्रल आपके पास यहां पे आ गया। तो अब यहां पे क्या करेंगे, a को बाहर कर दो, यहां पे b को बाहर कर दो, यहां पे c को बाहर कर दें आप, तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, अब यहां पे x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³/3, जो अकेला x है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, एंड देन ये जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन यहां पे क्या आएगा, x आएगा, प्लस ओके एनी आप यहां पे k वैल्यू को ऐड कर दो बिकॉज c इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, तो वो मेरे पास यहां पे क्या होगा, दैट k विल बी ट्रीटेड लाइक, नाउ यू नो दैट इज योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमने यहां पे कंसिडर किया है। तो बच्चे आप फिलहाल के लिए इस मॉड्यूल में इसी को जो है कवर अप करके चल रहे हैं, अपकमिंग मॉड्यूल में हम आपका जो ये एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है डेफिनेटली वाइंड अप कर देंगे। फाइन, तो टिल दैट टाइम आप यहाँ पे ये जो सिंपल और बड़े नॉमिनल से प्रॉब्लम है इनको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। फाइन बच्चे, थैंक यू।